ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमः। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमः। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमः। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमः। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमः। ओ परमेश्वराय नमः। परमेश्वराय नमः। मंगलाचरण। नारायण पद बंदिए ताप तपन होए दूर नमो नमो नित चरण को जो सर में आधारे हजूर हृदय सिमरो नाम को नित चरनी करो दंडोत सत श्रद्धा से पूजिए रख सत गुरु की ओट दुविधा मिटे मंगल होए जो चरण कमल चित धार हृदय सिद्ध आवे माही पावे जय जयकार साचा ठाकुर सर्व समराथा अपरम शक्ति अपार मंगत की जय वंदना नित चरणी बलिहार सत मार्ग सो जी मिली तन मन भया निहाल गमन मिटी संसार की सतगुरु मिले दयाल बार बार करूं वंदना सतगुरु चरणी माही मंगत सतगुरु पेट से पैर गर्भ नहीं आए बार बार करूं वंदना सतगुरु चरणी माही
मंगत सतगुरु भेंट से पैर गर्भ नहीं आई। वाणी श्रवण करेंगे। सर्व जगत को चाण के सुंदर अधूर रमाओ। मंगत दीन दयाल प्रभु मत कित दर्शन पाओ। सर्व जगत को छाड़ के तुद दर दूर रमाओ। मंगत दीन दयाल प्रभु मत कित दर्शन पाओ। आद जुगादी तू भरपूर आद जुगादी तू भरपूर। मेरा राखन हार हजूर मेरा राखन हार हजूर। नित रखियक हो नित कृपाला नित रखियक हो नित कृपाला। आनंद स्वरूप तू सर्व दयाला आनंद स्वरूप तू सर्व दयाला। पल पल तोरी सेव पछाना पल पल तोरी सेव पछाना। सब कुछ बूझो तेरा फरमाना सब कुछ बूझो तेरा फरमाना। दीजो शकत भगत चित आए दीजो शकत भगत चित आए। सिमरन तेरा मन रहे समाए सिमरन तेरा मन रहे समाए। तोरा रूपा पल पल खवा एक चित होके दर्शन पावा। अत वड्याई तेरी प्रभु मेरे नित्य आनंद नित बसे परे रे। ज्ञान विज्ञान तेरा परतापा क्षमा दया प्रभु तेरा जापा। आगन हरो सतगुण परगासो मुकांद स्वरूप तू अजर अवनासो। लिख लिख लेखा गुनी मुनिहारे तेरी कुदरत अपरम अपारे। जब भावी तब खेल रचाई अपनी देखे सब प्रभुताई। तेरा खेल जगत पसारा बारंबार
करूं नमस्कारा। पर तू नित विश्रामी, खट खट जाने तू अंतर्यामी। सब कुछ करके रहे नियारा, अद्भुत साहिब तेरा पसारा। महिमा न वर्णी रंचक जाई, तू ठाकुर सर्व शक्ताई। बल बुद्धि अंतर पर गासो, लेखा लिखा तेरा निर्वासो। तू ही सत आदे जुगादी, तोरा नहीं पावा भेद विस्मादी। अचले अडोल पुरखोत्तम देवा, अनन्य प्रीति दीजो चरणी सेवा। सतकर सिमरा तेरा नाम नमी, निज कर पावा प्रभ नित विश्रामी। एक भरोसा तेरे चरण रहाई, साची कीरत मन रे समाई। पाप कूप से राखो नित स्वामी, करो बख्शीश सतसेव निष्कामी। तोरे दर की नित आस रहाए, तोरी दात मन सुख मनाए। घट का पाठ सब दूर करी जो, सन्मुख होके प्रभु दर्शन दीजो। घट का पाठ सब दूर करी जो, सन्मुख होके प्रभु दर्शन दीजो। जीव पियासा तेरे दर्शन ताई, ताप बुझाओ तुम पार गुसाई। अलखे अपार प्रभु तेरा प्रताप, निमक निमक द्यावा तेरा जाप। दीन बंधु करतार तू, अपनी पीत लखाओ। मंगत प्रीति चरण की, पल पल ही समाओ। दीन बंधु करतार तू, अपनी प्रीत लखाओ। मंगत प्रीति चरण की, पल पल ही समाओ।
ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। दास से कोई त्रुटि हुई हो तो हाथ जोड़कर क्षमा करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। हाँ। अभी आपने प्रार्थना शब्द का श्रवण किया। इसके पश्चात प्रतिदिन, जैसा कि जीवन स्मृतियां पुस्तक में से महाराज जी के जीवन की स्मृतियां को हम श्रवण करते हैं। आज जो इसका पहला विषय है वो है ऋषि भूमि कश्मीर। एक दिन प्रेमी दीनानाथ मैंगी जी शाम के समय चरणों में बैठे थे। संतों की बात चल रही थी। उन्होंने एक महा तपस्वी ललेश्वरी के बारे में बहुत से वाक्यात यानी घटनाएं बतलाई और उनके आदर्श जीवन संबंधी विचार भी सुनाए। सब कुछ ध्यान से सुन चुकने के बाद श्री महाराज जी ने फरमाया, प्रेमी, यह धरती ही ऋषियों की है। तप के बहुत स्थान थे जो कि अब संसारियों ने संभाल लिए हैं। तब्दीली हर चीज की होती रहती है। योग का इल्म यानी ज्ञान हर स्त्री पुरुष को ऊंचा करने वाला है। योग का ज्ञान हर स्त्री पुरुष को ऊंचा करने वाला है, मगर चलने वाले विरले ही हुआ करते हैं। फकीरों से संसारी डरते ही आए हैं। सिद्ध पुरुषों का वैसे प्रभाव बगैर बोले पड़ता रहता है। गैर इलाज यानी अनजानी जगह की तरफ पठानों के मुल्क में पीर नाथों ने तप के बल से ही सैकड़ों वर्षों से डेरा लगा रखा है। तप बल हो या शारीरिक बल, तब ही तसल्लत कायम रह सकता है, अधिकार बना रह सकता है। खाली शारीरिक शक्ति कुछ भी नहीं करती जब तक बुद्धि पवित्र ना हो। मुसलमानी मत ज्यादातर फकीरों की वजह से और शारीरिक बल से ही फैला है। संत ना होते जगत में जल मरता संसार। समय समय पर संतों ने बड़ी कृपा की है। प्राप्ति कुछ ना कुछ करने से ही होती है। समय समय पर संतों ने बड़ी कृपा की है। प्राप्ति कुछ ना कुछ करने से ही होती है। अगला विषय है नौकर रखने के बारे भगत जी का इम्तिहान। श्रीनगर पहुंचने पर शहर से 8 मील की दूरी पर ब्रेन गांव में, यानी 16 मई 5 अक्टूबर 1950 का दिन था, एकांत स्थान पर आपके ठहरने के लिए प्रेमियों की तरफ से प्रबंध किया गया। रात के समय गुरुदेव को छोड़कर सब प्रेमी चले गए तो बाद में श्री गुरुदेव ने भगत जी से पूछा। महाराज जी ने पूछा, प्रेमी क्या कहते थे? भगत जी, महाराज जी कहते थे यदि खाना बनाने में तकलीफ समझो तो नौकर रख लिया जावे। श्री गुरुदेव, प्रेमी, बेशक आदमी रख लो, तुम्हें सहूलियत रहेगी। भगत जी, महाराज जी काम ही क्या है, खाम खा नौकर की हिफाजत मोल ली जावे और इन पर बोझ डाला जावे। श्री गुरुदेव ने फरमाया, प्रेमी, यह यही देखना चाहते थे कि तेरी अंतरात्मा क्या बोलती है। समा गुजर जाता है, फिर ऐसा विचार क्यों किसी के अंदर पैदा हो। देखो प्रेमी, यह साथ सेवा के सिवाय और किस वास्ते है। चाहे यह ना ही विचार करे, मगर कई तरह और कहने वाले आ जाते हैं। कल से कोई अपना प्रोग्राम निश्चित कर लो। वैसे 2-4 रोज
इधर किसी जगह की तरफ सुबह जाकर देखा जाएगा। कल को सोमवार भी है, शायद 4 प्रेमी आ जावे। अभी सर्दी काफी है, यह कुछ असर ना करे। सत शिक्षा, श्रीनगर, मई सन 1950। यह सत विचार आपने अपने कर कमलों से लिखकर भगत बनारसी दास जी को दिए और फरमाया कि आहिस्ता आहिस्ता लिख कर प्रेमी को भेजते रहो। आहिस्ता आहिस्ता लिख कर प्रेमियों को भेजते रहो। संसार की गर्दश यानी काल चक्र को सही विचार करके हर वक्त अपने आप को निर्मल शांति के मार्ग पर दृढ़ करना चाहिए। संसार की गर्दिश को सही विचार करके हर वक्त अपने आप को निर्मल शांति के मार्ग पर दृढ़ करना चाहिए। इस नाशवान शारीरिक यात्रा में निहायत ऊंचे कर्तव्य का पालन करके अपने जीवन को प्रकाशमय बनाना चाहिए। यह ही मनुष्य जन्म का परम लाभ है। ईश्वर नित्य सत्य प्रयाणता में दृढ़ विश्वास देवे। जीवन की निर्मल सार यही है। समता के सही अनुयायी बनकर अपने आप की पहले रहनुमाई करनी, फिर दूसरों के कल्याण का यत्न करना, यह परम कर्तव्य है। ईश्वर ऐसा ही दृढ़ पुरुषार्थ देवे। सत्प्रायणता को छोड़कर केवल असत प्रायण होना यानी पूर्ण निश्चय से भोगमय जीवन की स्थिति धारण करनी, उसका नतीजा यह होता है कि अधिक वासना के जाल को फैलाकर नाना प्रकार के सुख भोग प्राप्त करके भी मानसिक शांति प्राप्त नहीं होती। जैसा कि आजकल के समय का चक्र चल रहा है, ना राजा को शांति है न प्रजा को, बल्कि दिन ब दिन अपने अधिक लालच और फैलाव में आकर तकरीबन हर एक मनुष्य एक दूसरे का बाधिक हो रहा है। ऐसे भयानक समय को विचार करके गुणी पुरुषों का फर्ज है कि अपने मानसिक भाव को सत्प्रायणता में पूर्ण दृढ़ करने का यत्न करें। ऐसे भयानक समय को विचार करके गुणी पुरुषों का फर्ज है कि अपने मानसिक भाव को सत्प्रायणता में पूर्ण दृढ़ करने का यत्न करें। मन, वचन और कर्म द्वारा सब जीवों की कल्याण का निश्चय दृढ़ करें। मन, वचन और कर्म द्वारा सब जीवों की कल्याण का निश्चय दृढ़ करें, तब ही सद्भावना की दृढ़ता और सत शांति प्राप्त हो सकती है, जो कि हर जीव की अंदरूनी चाहना है। और ऐसा यत्न ही मनुष्य जीवन का परम धर्म है। भय से मन सत्प्रायण होता है। भय से मन सत्प्रायण होता है। इस वास्ते मौत का भय, गुरु का भय या ईश्वर का भय मनुष्य के लिए होना लाजमी है। इस वास्ते मौत का भय, गुरु का भय या ईश्वर का भय मनुष्य के लिए होना लाजमी यानी जरूरी है। ऐसे भय की दृढ़ता से ही भाव पैदा होता है, यानी अपनी जीवन उन्नति का विचार प्रकट होता है। भाव से भक्ति और भक्ति से निर्मल प्रेम प्राप्त होता है। यही दृढ़ता मानसिक शांति के देने वाली है। ऐसा निश्चय होना चाहिए। इसके उलट जिसका मन अति मद को धारण किए हुए रहता है और विकारों से बिल्कुल नहीं डरता है, उतना ही वो मनुष्य दुराचारी और बुरे कर्मों में अपने आप को जलाता है और परम दुखी रहता है। ऐसा विचार हर वक्त हृदय में धारण करना चाहिए। एक प्रभु का भय चित्त में रखकर
नित्य ही सत धर्म प्रायण होना चाहिए। एक प्रभु का भय चित्त में रखकर नित्य ही सत धर्म में प्रायण होना चाहिए। यह पुरुषार्थ सत शांति के देने वाला है। ईश्वर सत बुद्धि देवे। चावल और कावा के इस्तेमाल के बारे में विचार। श्रीनगर में एक दिन गुरुदेव के चरणों में बैठे भगत जी ने गुरुदेव को बतलाया कि यहाँ के लोग चावल और कावा यानी बिना दूध चाय पत्ती का उबला हुआ पानी का प्रयोग करते हैं। यहाँ सब्ज चाय का कावा नमक मिलाकर पीते हैं। मीठी चाय कोई नहीं पीता। श्री महाराज जी, प्रेमी आबो हवा यानी जलवायु इस जगह की कुछ ऐसी ही है। यह लोग कावा ना पिए तो पेट का मर्ज हो जावे। चावल को हजम करने के वास्ते यह कावा है। जब चाय न थी तो जंगल की बूटी मसलून होती है, उसकी जड़ों की चाय बहुत आला यानी उत्तम होती है। यह वो पिया करते थे। अब अंग्रेजों ने चाय निकाल दी है। इस चाय ने इनका काम कर दिया है। नजदीक न लाना, सब हालात का पता करते रहना चाहिए। कौन क्या खाता पीता है, इधर के लोग किस तरह रहते हैं, दुनिया को देखकर मन में दया भाव पैदा होता है। दुखियों को देखकर मन में दया भाव पैदा होता है। सुखी दुखी का पता लगता है। बेचारे सर्दियों में क्या करते होंगे, ना कपड़ा तन पर है, ना खाने की पूरी खुराक। लोग कहते हैं कश्मीर बेहिश्त यानी स्वर्ग है। बेहिश्त चंद लोगों के लिए जरूर है, आम लोग नरक ही भोगते हैं। शाही चश्मा। ब्रेन से तकरीबन 2 मील की दूरी पर कश्मीर का मशहूर प्रसिद्ध शाही चश्मा या फव्वारा था, जिसको देखने लोग दूर दूर से आया करते हैं। कुछ दिनों से भगत जी के मन में उसको देखने का ख्याल आ रहा था, मगर बिना इजाजत कैसे जा सकते थे। 18-19 जून सन 1950 को प्रातः दूध पीने के थोड़ी देर बाद भगत जी से फरमाया, श्री गुरुदेव, प्रेमी आज प्यास लगी है, तूने कभी इनको शाही चश्मा का पानी नहीं पिलाया। प्रेमी आज प्यास लगी है, तूने कभी इनको शाही चश्मा का पानी नहीं पिलाया। श्री भगत जी, महाराज जी, शाही चश्मा कोई ज्यादा दूर तो नहीं है, अभी वहां का ठंडा पानी ले आता हूं। आने जाने में लगभग 2 घंटे लग गए। पानी लाकर सेवा में रखा। गुरुदेव ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। गुरुदेव, प्रेमी अब प्यास ही नहीं रही, फिर भी गडवी में जरा सा मुंह लगा लिया। तेरी सेवा कबूल हो, तेरी सेवा कबूल हो गई है। इन्होंने पानी थोड़ा ही पीना था, तेरे से कहा था चश्मा देख हमें। यह केवल भगत जी की आंतरिक भावना को पूर्ण करने का आदेश था। एक वार्ता, यह संसार क्या है। कभी कभी दिन में भगत जी को थोड़ी देर के लिए सोने का समय मिल जाता था। एक दिन भगत जी सोकर उठे और चरणों में आकर बैठे तो गुरुदेव ने वार्ता आरंभ करते हुए फरमाया, श्री गुरुदेव, प्रेमी कहो संसार क्या है। प्रेमी कहो संसार क्या है। भगत जी, महाराज जी, अपना शरीर
संसार का रूप है। भगत जी ने फरमाया, महाराज जी, अपना शरीर संसार का रूप है। श्री गुरुदेव, प्रेमी, इस सारे संसार की कितनी उम्र है या होगी? भगत जी, महाराज जी, करीबन 32 साल हो गए। महाराज जी, प्रेमी, आज से 32 साल पहले आप कहाँ थे? भगत जी, महाराज जी, कुछ पता नहीं, कह नहीं सकते। गुरुदेव, प्रेमी, जिस दरमियानी अवस्था में तुम चल रहे हो, खा पी पहन रहे हो, मतलब जो कुछ भी कर रहे हो, इससे तुमको क्या हासिल हो रहा है? प्रेमी, जिस दरमियानी अवस्था में तुम चल रहे हो, खा पी पहन रहे हो, मतलब जो कुछ भी कर रहे हो, इससे तुमको क्या हासिल हो रहा है? भगत जी, महाराज जी, इन शारीरिक कर्मों को करते करते सिर्फ वक्त ही निकल रहा है, बाकी मानसिक शांति इनके द्वारा मिलती नहीं। एक त्रिखा यानी तृष्णा इन रसों के ग्रहण करने के वास्ते पदार्थों की तरफ ले जाती है। किसी से सुख, किसी से दुख मिल जाता है। एक बार दोबारा श्रवण करते हैं। महाराज जी, इन शारीरिक कर्मों को करते करते सिर्फ वक्त ही निकल रहा है, बाकी मानसिक शांति इनके द्वारा मिलती नहीं। एक तृष्णा इन रसों के ग्रहण करने के वास्ते पदार्थों की तरफ ले जाती है। किसी से सुख, किसी से दुख मिल जाता है। गुरुदेव, प्रेमी, तुमने कोई संसार में सुख असली मानों में देखा है? भगत जी, महाराज जी, असली मानों में तो शांति से आपके दर्शन हो रहे हैं, या जो कोई ईश्वर प्रायण सज्जन चल रहे हैं, उनके अंदर कुछ ठंडक प्रतीत होती है। गुरुदेव, प्रेमी, तुम अपने चित्त की हालत बताओ। भगत जी, महाराज जी, चित्त की हालत कभी कभी बिगड़ जाती है। जो पदार्थ सामने नहीं होते, उनकी अजहद यानी जरूरत से ज्यादा चित्त कल्पना करने लग जाता है, और ना मिलने पर फिर आखिर अशांत होना पड़ता है। गुरुदेव, प्रेमी, इस पांच तत्व के पिंजरे से अनेक तरह की कल्पनाएं पैदा हो जाती हैं। हिरस इस जीव को नाच नचाती रहती है। इस पांच तत्व के पिंजर से अनेक तरह की कल्पनाएं पैदा हो जाती हैं। हिरस इस जीव को नाच नचाती रहती है। अगला शीर्षक है, नानक दुखिया सब संसार, सुखिया सो जो नाम आधार। अंतर्विखे तो मालिके कुल की मौज का पता लगे। अंतर्विखे तो मालिके कुल की मौज का पता लगे। दायमी खुशी तेरे अंदर है। दायमी खुशी तेरे अंदर है। मन को बाहर भटकाने से कुछ हासिल नहीं होता। मन को बाहर भटकाने से कुछ हासिल नहीं होता। प्रभु आज्ञा में मन बुद्धि को बार बार दृढ़ करना चाहिए। और सब दृश्य झूठे हैं, असत्य है, यानी तेरा यह हाजिर संसार भी असत्य है। आगे होने वाला संसार भी असत्य होगा। वशिष्ठ जी ने कहा है, संसार तीन काल असत्य है। इतना उच्च दृढ़ निश्चय उनका था। हजारों बरस की आयु सारी झोपड़ियों में गुजार दी। आज कल संत भी कोठड़ियों के बगैर नहीं रह सकते। इन फकीरों को ऐसी जगह शोभा नहीं देती। ऐसी जगह रहना चाहिए जहां संसार तुच्छ भासे। ऐसी जगह रहना चाहिए जहां संसार तुच्छ भासे। इनकी तो खैर, तुम्हारे जैसे कमजोर दिल वाले इस शान बान को देखकर भरम में फंस जाते हैं। संसार देखो, लेकिन
चित मत किसी चीज को दो। संसार देखो लेकिन चित मत किसी चीज को दो। गौर से मत किसी चीज को देखो। गौर से मत किसी चीज को देखो। सबके सामने बराबर प्रेम रखो। खाना सिर्फ पेट पूर्ति के वास्ते ग्रहण करो। पहनना सिर्फ शरीर ढकने के लिए। गुजरान के वास्ते जो प्रभु आज्ञा से प्राप्त हो जावे उसमें संतोष रखना। गुजरान के वास्ते जो प्रभु आज्ञा से प्राप्त हो जावे उसमें संतोष रखना। अति संग्रह ना करना। वक्त देखकर विचार कर लेना चाहिए। धन आवेगा मगर तकसीम की तरफ ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। मनोनीति यह कहती है कि संसारियों को 10वां हिस्सा धर्म खाते 10वां हिस्सा जमा करके वक्त बे वक्त के वास्ते रखना चाहिए। 10वां अपने आप राजा या सरकार को पहुंचा देना चाहिए। मनुनीति यह कहती है कि संसारियों को 10वां हिस्सा धर्म खाते 10वां हिस्सा जमा करके वक्त बेवक्त के वास्ते रखना चाहिए। 10वां अपने आप राजा या सरकार को पहुंचा देना चाहिए। छोटे से लेकर बड़े तक जब सबका ऐसा विचार हो तो फिर कौन दुखी रह सकता है। संसार को अगर इस तरह ना देखोगे, इस तरह ना दोगे तो राजदंड द्वारा जबरदस्ती जिस कदर मर्जी हो ले लेगी। सरकार को अगर इस तरह ना दोगे तो राजदंड द्वारा जबरदस्ती जिस कदर मर्जी हो ले लेगी। अव्वल मालिक हर चीज की सरकार या राजा है, मगर राजा भी न्यायकारी हो तब ऐसा सिलसिला ठीक चल सकता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। अब सत्स्वरूप चितवन की भावनाएं सभी प्रेमी माइक म्यूट करके ही इसका उच्चारण करेंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। तू करता तू हरता सर्व तेरी आज्ञा। तू नित रक्षक तू तू नित नित्य सहायक रक्षक, तू तू निसहायक, दीन दयाल तू दीन दयाल, तू नित बख्शनहार। तू नित बख्शनिहार। जो तेरी आज्ञा तू नित पतित पावन। तू नित सर्वाधार। तू नित संगवासी। तू ही अविनाशी। तू ही सर्वाद। तू ही नित अनाथ। तू ही परमपिता। तू ही जगदीश्वर। तू ही गोविंद। तू ही गोपाल। तू ही मंगलदाता। तू ही अनंत। तू ही बेअंत। तू ही अपार। तू ही दयाल। तू करता तू करता तू करता सर्व तेरी आज्ञा। जो तेरी कृपा सर्व तू ही सर्व तू ही सर्व तू ही। आद अंत मध्य तू ही। तू ही सत। तू ही अगम। तू ही अवगत। तू ही स्वामी। तू ही अंतर्यामी। तू ही कल्याण। तू ही जीवन। तू ही विधाता। तू ही अंतर। तू ही बाहिर। तू ही दीनानाथ। तू ही ज्ञान। तू ही विज्ञान। तू ही अगोचर। तू ही नारायण। तू ही नारायण। तू ही नारायण। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। सत्संग का अंतिम चरण वैराग्यवाणी और उसके पश्चात आरती। आदरणीय प्रेमी श्री जय भगवान जी से प्रार्थना है कि संगत की सेवा में वैरागवाणी और आरती रखें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। उठ जाग मुसाफिर रे मन मेरे, तू
जीवन सार विचार, मंगत पल पल खाट लो, नाम साहब दातार। उठ जाग मुसाफिर रे मन तेरे, तू जीवन सार विचार, मंगत पल पल खाट लो, नाम साहब दातार। मन के मनोरथ नहीं पूरे समावे, अनंत जतन जो धारे, पल पल उठे अनेक तुरंगा, जीवन खेद विचारे। भव दुस्तर ये अति है मीता, एक पलक ना धीर समाई, इच्छा से कर्म, कर्म से इच्छा, नित अपना आप बंधाई। छूटन का तो मन में चाहो, पर बंधन पाए घनेरा, यही माया भरम असगा है, नित पावे जीव अत पीरा। सतगुर साजन सतमत दीनी, जीवन सार लखाई, कारण करता जान के ठाकर, नित तिस हुक्म मनाई। सकल मनोरथ त्याग के, प्रभ आज्ञा चित धारी, जो बरतावे सुख कर पूजे, ये छूटन रहा सुखकारी। जो जो प्रभ का हुक्म मनावे, मनवा धीर समाये, मंगत निर्मल भक्ति यही, मिल सतगुरु भेद लखाए। जो जो प्रभ का हुक्म मनावे, मनवा धीर समाये, मंगत निर्मल भक्ति यही, मिल सतगुरु भेद लखाए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। अब सभी प्रेमी मिलके आरती करेंगे। तू पार ब्रह्म परमेश्वर, तीन काल रछपाल, नित पाऊं शरणागति, सत चरण कवल दयाल। तू नित पतित उद्धार है, पूरन प्रभ जगदीश, मोह माया संकट हरो, दीजो ज्ञान संदेश। नित ही तेरे चरण की, मन में रहे परीत, तू दाता दातार है, पुरुषोत्तम सुखरीत। पवन पानी बैसंतर, धरती और आकाश, सबको सर्जन हार तू,
आदि पुरख अबनास। घट घट व्यापक तू परमेश्वर, सरब जिया आधार। अनमत कुकर को राख ले, कृपा निध करतार। काल कर्म जय दूसना, कल बुद्धि हरो अज्ञान। सत श्रद्धा पाऊं चरण की, अखंड प्रेम चित ध्यान। दीनानाथ दयाल तू, पल पल होत सहाय। कीरत साचे नाम की, मन तन आए समाए। अंतर का सब खेद हरो, दीजो सत विश्वास। शरणागत हूँ मंदमती, घट अंतर करो परकास। अंतर्गत सिमरण करूं, निरंतर धरूं ध्यान। घट घट में दर्शन करूं, आदि पुरख भगवान। तू साचा साहब सरब परकासी, सबद रूप अखंड। गुनी मुनि उस्तत करें, तन मन पाए आनंद। ओवे दयाल तू सत परमेश्वर, देवे धीर अपार। निमक निमक सिमरन करूं, चित चरण रहे आधार। काया अंतर प्रत्यक्ष होवे, नाद रूप विस्माद। पल पल की जूं आरती, तन मन तजूं व्याद। जग आवन सुफला होवे, तेरी आज्ञा मन में ध्याऊं। अंतर्गत करूं आरती, भव दुस्तर तर जाऊं। अंधमत मूढ़ा नित प्रति, तेरे चरणी करे पुकार। मंगत मांगे दीनता, सत धर्म सुख सार। अंधमत मूढ़ा नित प्रति, तेरे चरणी करे पुकार। मंगत मांगे दीनता, सत धर्म सुख सार। समता धर्म हृदय रसे, बिक ममता होवे नाश। सत स्वरूप परमात्मा, जल थल पाऊं परकाश। सब जीवों से प्रेम हो, तन मन सेवाधार। समता साधन पाए के, नित परसा जय जयकार। सत कर्म सत निश्चय, निर्मल पाऊं विचार। मंगत समता धार के, जीत चलो संसार। सत कर्म सत निश्चय, निर्मल पाऊं विचार। मंगत समता धार के, जीत चलो संसार। ओम